अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास हुआ नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत। 10 नवंबर को नवाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत ही मुस्लिम लीग नून मुल्क गिर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रही है। नून लीग को तंजीम साजी, कारकुनों को दोबारा मुतहरिक और इंतखाबी बयानिया तश्कील देने का इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। क्योंकि एक तो चैलेंज ये है कि इस वक्त कारकुनों को दोबारा मुतहर्रिक कैसे करना है, और फिर सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि अब इंतखाब में आने के लिए अगर तुम मुस्लिम लीग नून बयानिया लेकर आती है, नवाज शरीफ साहब बयानिया लेकर आते हैं, तो वो क्या बयानिया होगा जो आवाम के लिए काबिल कबूल होगा। क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से गए थे तो ज़ाहिर उनका पूरा एक बयानिया था जो एंटी स्टैब्लिशमेंट था। अब वो वापस आ गए हैं अदालतों से बैक टू बैक, जो उनको रिलीफ मिले। जिस अंदाज में दीगर सियासी जमातें इल्ज़ाम लगा रही हैं कि भाई नून लीग के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है, नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है, और बाकी जो सियासी जमातें उनको उस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड मिल नहीं रही। PTI इल्ज़ाम लगा रही है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस अंदाज में एलिगेशन लगा रही है। तो अब होगा क्या और इंतखाबी बयानिया क्या होगा, क्योंकि अब तो बाकायदा फैसला हो गया है कि मुल्कगीर एहतजाजी मुल्कगीर जो है वो आवाम को मुतहर्रिक करने के लिए नवाज शरीफ साहब फ्रंट फुट पर आएंगे। तो तभी पता चलेगा कि वो क्या बयानिया बेसिकली पब्लिक में लेकर आते हैं, क्या बयानिया जो है वो उनका लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा। क्योंकि 16 माह जो उनकी गवर्नमेंट रही वो कारकर्दगी तो इतनी मुतासिर को नहीं रही। तो क्या नवाज शरीफ साहब जब गवर्नमेंट में थे, जहां नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट छोड़कर गए थे, इससे पहले की जो तमाम तर कारकर्दगी रही, नो डाउट उस वक्त मुल्क जो है वो एक सही समत पर जा रहा था। और उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट ली तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई। ज़ाहिर महंगाई में इजाफा हुआ, ओवरऑल इकॉनमी की जो सिचुएशन थी, अगर कंपैरिजन करें नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत का या 2018 से पहले का, तो ये जो 3-3.5 साल रहे, इसमें काफ़ी जो है वो महंगाई बढ़ी, आवाम की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ी, ओवरऑल इकॉनमी कोई उस तरह से बेहतर हमें होती हुई नजर नहीं है। लेकिन PTI की गवर्नमेंट जाने के बाद फिर 16 माह की जो इन लोगों की कारकर्दगी रही वो जो है वो एक तबाहकुन थी। और ऑब्वियसली चाहे मौजूदा जो ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून या दीगर सियासी जमातें कहती हैं कि हमने रियासत बचाई है, सियासत को कुर्बान की है, बट ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं वो यही हैं कि आवाम की मुश्किलात में बेइंतहा इजाफा हुआ। अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है, निगरान गवर्नमेंट, इसने कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, उन्होंने जिस अंदाज में जो एक पूरी मुहिम स्टार्ट की माफियाज के खिलाफ, एक क्रैकडाउन हुआ, उसके कुछ समरात भी हमें मिले। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर मुस्लिम लीग नून क्या बयानियां लेकर जाएगी, ये बड़ा अहम सवाल है ना। तो इस पर जरा डिबेट करते हैं और देखते हैं कि आगे सिनेरियो क्या बनता है। बहरहाल जो पैनल मेरे साथ मौजूद है, रोज़ी खान काकड़ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और समीउल्लाह खान बरकी नून लीग की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे नून लीग को। सो बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोज़ी खान काकड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रहनुमा मुस्लिम लीग नून समीउल्लाह खान बरकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ समीउल्लाह खान साहब आपसे करते हैं। सर, अब नून लीग की जानिब से बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भरपूर अवामी मुहिम जो है वो शुरू करने जा रही है 10 नवंबर से, और नवाज शरीफ इसकी क़यादत करेंगे। सर, आपको क्या लगता है इस सारे सूरत हाल के अंदर ये एक चैलेंजिंग होगा आपके लिए, जब तमाम की तमाम सियासी जमातें ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग के लिए है, तो क्या चैलेंजेस आप देखते हैं आगे? देखिए, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह 4 नवंबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जनरल इजलास इसे लाहौर में बुलाया गया है, और उस इजलास के बाद बाकायदा पार्टी की आगे रीऑर्गेनाइजिंग के लिए और इलेक्शन की तैयारी के लिए मुहिम शुरू किया जाएगा, जिसकी क़यादत हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये क्यों करेंगे, ये वो करेंगे कि अगर आप देख ले जाए 2013 से जब ये मुल्क अंधेरों में था, जब इस मुल्क में दहशतगर्दी थी, कराची के हालात खराब थे, लोगों के पास पेंशन के पैसे नहीं थे, जब हमने 2013 में इस मुल्क की भाग दौड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने संभाली थी,
और ये सिलसिला 2017 तक चला। 2018 में जब हमने अपना 5 साल टेन्यूर पूरा किया तो इस मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, कराची के हालात बेहतर हो गए थे। इस मुल्क में सीपैक चल गया था, ये मुल्क एक तरक्की की तरफ गामजन हो गया था। तो उसकी जो रुकावट, उसका वो जो ब्रेक लग गया था, उस ब्रेक को मतलब पाकिस्तान का ये जो पिछला 4 साल टेन्योर, ये जो पिछली हुकूमत का रहा, वो एक स्याह दौर रहा। उस स्याह दौर ने इस मुल्क का मतलब अंधेरों की तरफ ढकेला। उस स्याह दौर को खत्म करने के लिए फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक वाहिद ही इस मुल्क की उम्मीद है, और इंशाल्लाह वो उम्मीद इस मुल्क को पूरा करेगा और इसको अंधेरों से, इस मुश्किलात से, इस मौजूदा सूरत हाल से आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे इस मुल्क की एक बेहतरीन रुख पे रवाना होगा। सही, चले इंशाल्लाह। अब मैं आपकी तरफ आऊंगी, रोजी खान काकड़ साहब। सर, आपको क्या कि एलिगेशंस काफी सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रहे हैं, अब आप कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? नवाज शरीफ साहब की वापसी, आपको लगता है कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? जी काकड़ साहब, आप सुन सकते हैं सर? रोजी खान काकड़ साहब, सर आपको आवाज आ रही है सर? हेलो जी रोजी खान साहब, आपको अगर आवाज आ रही है तो आप कैसे देखते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी? और फिर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ एलिगेशन भी हैं कि मुस्लिम लीग नून को जिस अंदाज में लेवल प्लेइंग फील्ड जा रही है बाकी जमातों को नहीं दी जा रही। जरदारी साहब के भी कुछ इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी को और इलेक्शन के सारे प्रोसेस को? रोजी खान साहब सर सुन सकते हैं? ठीक है, रोजी खान काकड़ साहब गालिबन हमें सुन नहीं पा रहे, दोबारा राबिता करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल समीउल्लाह खान साहब, अब जाहिर है आप लोग नवाज शरीफ साहब जो अपनी कैंपेन है, अवामी राब्ता मुहिम है, उसमें तो वो कारकर्दगी बताएंगे जब नवाज शरीफ साहब मुल्क जहाँ जो है वो छोड़ कर गए थे गालिबन 2017 से पहले की। लेकिन ये जो 16 माह की कारकर्दगी है सर, ये तो आपकी गवर्नमेंट थी, आपके प्राइम मिनिस्टर थे, मेन जितने भी ज़ाहिर है अब मिनिस्ट्रीज थी वो आपके पास थी, वजीर खजाना आपके थे। अब तो आपको नहीं लगता कि अवाम ये 16 माह की कारकर्दगी भी देखेगी? क्योंकि फैसले तो तमाम के तमाम लंदन से बैठ कर होते थे। शहबाज शरीफ साहब को कोई भी फैसला करना होता था तो वो सबसे पहले मुशावरत करते थे नवाज शरीफ साहब से, तो वो आप इससे बरी ज़िम्मा है 16 माह की कारकर्दगी से? देखिए, 16 माह की कारकर्दगी से बिल्कुल हम ज़िम्मा नहीं है, लेकिन इन 16 महीनों की जब हमने ये हुकूमत ली तो उसकी कुछ हकायक जो है वो अवाम के सामने पेश करना जरूरी समझते हैं हम। ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया था। पिछली हुकूमत ने जो IMF के साथ एक मुआहिदा किया था उस मुआहिदे को वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। हमने क्या किया, जब हमने इस मुल्क की बागडोर संभाली, हमने जब इस मुल्क को हाथ में लिया, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे क्या था, IMF के उस मुआहिदे को पूरा करना कि जिसमें ये पिछली हुकूमत इस मुल्क को डिफॉल्ट करना चाहती थी, जो इनका मकसद था। हमने क्या किया, हमने सिंपल उस मुआहिदे को मुकम्मल किया। उस मुआहिदे में क्या था, पाकिस्तान में सब्सिडी खत्म कर दी, पाकिस्तान में टैक्सेस बढ़ाना, ये मुआहिदा IMF के साथ PTI गवर्नमेंट ने किया था। हमने क्या किया, हमने उस मुआहिदे को उठाया और उस मुआहिदे को मुकम्मल किया। उस मुकम्मल करने के बाद इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। अगर खुदा ना खास्ता IMF का वो मुआहिदा पूरा ना होता तो आज पाकिस्तान कहाँ पे होता, हम अंधेरों में होते, हम ऑटोमेटिकली क्राइसिस में चले जाते हैं, हमारे ऊपर पाबंदियां लग जाती है। तो हमने तो इनका जो गंद है वो गंद इन 16 महीनों में साफ किया, आज मुल्क को एक लाइन पे चढ़ाया। इस वक्त इस मुल्क में मैं मानता हूं कि महंगाई है, लेकिन इस मुल्क में कहीं पे कोई एक इंस्टॉलमेंट शॉर्ट नहीं है। इस मुल्क का कोई एक ऐसी क्राइसिस नहीं है नेशनली इंटरनेशनली कि जहां पे हमारा कोई डिफॉल्ट का वो, तो इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया था मुल्क, उसको हमने बेहतर किया। तो वो कारकर्दगी आवाम को भी पता है और हमें भी पता है, और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में खुद उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। चले इंशाल्लाह। अब समीउल्लाह साहब आप सुन सकते हैं? जी जी, सॉरी काकड़ साहब, रोजी खान काकड़ साहब, सर आप सुन सकते हैं? जी जी।
अच्छा, रोजी खान काकड़ साहब, आप नून लीग ने तो बाकायदा अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। 10 नवंबर से नवाज शरीफ साहब इसकी क़यादत करेंगे, लेकिन बहुत सारी दीगर जमातें जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का मुतालबा कर रही हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा ही है, पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड आपको लगता है कि मिल रही है, या बहुत सारे शिकवे शिकायत आ रहे हैं? कभी बिलावल भुट्टो साहब के बयानात आ जाते हैं, कभी जरदारी साहब के बयानात आ जाते हैं। असल में मैडम बात इस तरह है कि पूरे मुल्क में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने शुरू दिन से एक ही मुतालिबा रखा हुआ है कि इस मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए वक्त मुकर्ररा पे, और उसमें किसी भी इदारे का मुदाखलत नहीं होना चाहिए। सबको एक सा मौका मिलना चाहिए इलेक्शन का। आवाम का जो पर्ची है, वोट का जो तकद्दुस है, उसको पामाल नहीं होने देना चाहिए। असल में बात रह गया नवाज शरीफ या नून लीग की जो है, वो तो कुछ अर्सा पहले यही आवाजें लगा रहे थे, हमें क्यों निकाला गया, हमें क्यों निकाला गया। अब उनसे आवाम पूछे, आप नारे लगा रहे थे, आपको किसने निकाला? अब ये भी बता दे आवाम को कि आपको किसने वापस लाया, आपके केसें कैसे खत्म हुए, आपको 5 मिनट के बाद कैसे रिलीफ मिला, ये भी तो आवाम को बताया जाए। तो हमारा यही खदशा है कि इसको फिर इस मुल्क के मसलत किया जा रहा है। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी किसी भी सूरत में इस मुल्क में मसलत होने नहीं देंगे, और पाकिस्तान पीपल पार्टी बाकी सियासी पार्टियों के साथ मिलकर जो एक जमहूरी प्रोसेस है उसको मुकम्मल होने के लिए अपना जद्दोजहद जारी रखेंगे। सही, तो ये वो जो है अवाम के साथ है ताल्लुक। अवाम जो भी फैसला करे, अवाम जिसको भी वोट दे रहे उसी को इक़्तिदार मिलना चाहिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सब जमातों को इक्वल मिल रही है? इक्वल मिल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को? नहीं मिल रहा है तमाम जमातों को। ये सिर्फ वन साइडेड मियां नवाज शरीफ के लिए गेम बन रहा है, ठीक है, और इंशाल्लाह ये गेम अवाम के ताकत से तमाम सियासी कुव्वतें मिलकर इसको नाकाम बनाएंगी। सही, ये आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? समीउल्लाह खान साहब, ये तो बड़े एलिगेशन है आपकी जमात पे, आप सुन भी सक रहे हैं। ये रोजी खान साहब भी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ रास्ता बनाया गया है नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वजीर आजम बनाने के लिए। और हमने देखा भी जिस अंदाज में ज़ाहिर है वो आए अदालतों से, जिस अंदाज में उनको रिलीफ मिला, फिर बैक टू बैक जो उनको रिलीफ मिले, तो कहीं तासुर आपको लगता है जाता है? और पीपल्स पार्टी के एलिगेशन को कैसे आप देखते हैं? जी बिल्कुल, बात यह है कि इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी बार इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मियां नवाज शरीफ को वो कुव्वतें, वो सारे लोग जो इस मुल्क की बर्बादी के जिम्मेदार हैं, वो मिन्नतें तरले करके मजबूर हो के आखिर मियां नवाज शरीफ के पास गए और उन्होंने कहा कि मियां साहब हम माफी चाहते हैं, हमसे गलती हो गई थी, इस मुल्क की तरक्की आपके बगैर, इस मुल्क की जो आपका विजन है और आपके नजरिया जो है उसके बगैर ये मुल्क चल ही नहीं सकता, ये तरक्की कर ही नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज पाकिस्तान की आवाम को भी इस बात की समझ आ गई है, और जो करता धरता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन करता धरता का भी आपको भी समझ आ गई कि इस मुल्क की तरक्की अगर हो सकती है तो वो मियां नवाज शरीफ के बगैर नहीं हो सकती। पाकिस्तान की तारीख उठा ले, पाकिस्तान की तारीख में अगर इस मुल्क पे हुकूमत की हुई है, 34 साल इनडायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की है, 13 साल इस मुल्क में पीपल पार्टी ने हुकूमत की है, 9 साल हुकूमत वफाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रही है। इस मुल्क में अगर कोई भी तरक्की का प्रोजेक्ट उठा ले, कोई एक भी ऐसा रुख उठा ले, चाहे वो मोटरवे देख ले, चाहे वो सी पैक देख ले, चाहे कोई भी इस मुल्क की तरक्की का रुख का कोई प्रोजेक्ट देख ले, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर के अलावा किसी दौर में नहीं हुआ। पीपल पार्टी ने 13 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है, तो 13 साल में उन्होंने क्या किया? ये 20 साल से कराची पे हुकूमत करे, तो कराची में उन्होंने क्या किया? मुझे कराची की कोई एक चीज बता दे कि उसके कराची का रुख बदला हुआ। तो बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर आए हैं, ये रोजी खान काकड़ साहब, ये वैसे बदल के दिखाएंगे। ठीक है,
ये रोजी खान काकड़ साहब, ये जिस तरह से समीउल्लाह खान साहब बात करें कि इतने अरसे से आप हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या मुख्तलिफ कर लिया आपने सिंध में? जी, असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी मसले हल किए हुए, चाहे वो रोजगार के हवाले से हो, चाहे वो आगाज याकूब के बलूचिस्तान के हवाले से हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब वह चारों सूबों को एक साथ लेके चला है। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के नाम के हवाले से हो, तो खैबर पख्तूनख्वा अपने नाम से 70 साल से महरूम था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के जरिए उनको नाम दिया, मगर यही नवाज शरीफ ने उसको नहीं माना और उसमें एक खैबर का लफ्ज भी इजाफा। आप सुन सकते हैं सर? ठीक है, समीउल्लाह खान साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, आपको क्या लगता है, अब आम इंतखाबात की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, बाकी सुबह से किराए पे लोगों को ला करके उनसे इस्तेमाल करने का एक कोशिश किया, मगर वो भी शो नाकाम हुआ। और बाद में आप लोग देख रहे थे कि मुख्तलिफ चैनल पे दिखाए जा रहे थे कि लोग जो है पैसे मांग रहे और पैसे नहीं दिए जा रहे थे, वो फिर किराए मिराए के। तो ये इस तरह पंजाब के लोग ही नहीं निकले। इनको सबसे ज्यादा नाकामी मायूसी जो है पंजाब के और लाहौर के लोगों से हुआ है। तो इस टाइम आवाम बाशऊर हो चुकी है और सोशल मीडिया ने सब कुछ जो है वो सामने रख दिया। ठीक है, पॉइंट टेकन। वही मियां नवाज शरीफ पे कि वो कह रहे थे वोट की पर्ची को इज्जत दो, ये वही नवाज शरीफ पे कह रहे थे कि हम ये मुझे क्यों निकाला गया। अब लोग पूछ रहे हैं कि आपको निकाला गया थे, आपके ऊपर कहते थे, आप कैसे वापस आ गए पाकिस्तान? अब आप किसी दफा कैसा वजीर आजम बन रहे हैं? तो ऐसा तो आवाम नहीं करता है। हाँ, चले आप देखते हैं वोट की ताकत या अवाम की ताकत जो है वो क्या फैसला करती है। पॉइंट टेकन। मैं वापस आती हूँ आपके पास रोजी खान साहब। लेकिन समीउल्लाह खान साहब, ये मुस्लिम लीग नून की अब आगे स्ट्रैटेजी है क्या? कैंपेन का जो बाकायदा आगाज आपने कर ली है, आप जिन जमातों से आपने इल्हाक किया था और 16 महीने गवर्नमेंट की है, उनके साथ कोई राबते या उनके साथ कोई इत्तेहाद का सोच रही है मुस्लिम लीग नून? देखें, बात यह है कि अगर पीपल पार्टी की बात करें ना, तो पीपल पार्टी अपनी 13 साल जो हुकूमत उन्होंने इस मुल्क पे की है, खैबर पख्तूनख्वा का नाम बदलने के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक प्रोजेक्ट और बता दे, चलो इसको छोड़ दे, पूरे पाकिस्तान में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दे जो पीपल पार्टी के दौर में हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में अगर पीपल पार्टी का दौर कभी भी आया तो वो करप्शन से भरा हुआ एक दास्तान है पूरी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब अगर इलेक्शन में आएंगे तो हम इलेक्शन में जाएंगे। मियां नवाज शरीफ अगर आए हैं तो मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो झूठे केसेस बने थे, इन्हीं की अदालतों ने उन केसों को झूठा करार दिया, उन्हीं अदालतों से रिलीफ लिया है। उन्हीं अदालतों ने, जब आप किसी के ऊपर एक गलत केस लगाते हो तो अदालत अगर आपको बरी कर देता है और अदालत उन केसेस को क्लियर कर देता है, तो वो केसेस अभी तो नहीं क्लियर हुए, वो तो पिछली पीटीआई की हुकूमत में हुए, वो तो मियां नवाज शरीफ मौजूद नहीं थे जिसकी वजह से वो अदालतों में पेश नहीं हुए। ये तो उनके जितने भी केसेस थे वो सारे झूठे करार दे दिए गए थे। मुशर्रफ दौर से उठा ले, इमरान खान दौर पे उठा ले, नवाज शरीफ के ऊपर हर दौर में इल्जाम ही लगा है। कोई एक सबूत हुआ है, कोई एक बता दे कि ये फलाना केस है जिस पे वहां पे सबूत हुआ है मियां नवाज शरीफ के ऊपर। तो मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह इस मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है और इंशाल्लाह चौथी दफा वज़ीर आज़म भी बनेंगे और इस मुल्क को उस रूप में सवाल किया था ना, कौन सी जमातों के साथ इत्तेहाद का सोच रहे हैं आप लोग? पीपल्स पार्टी से कोई इल्हाक की है स्ट्रैटेजी? देखिए, सियासी इत्तेहाद तो ये तो एक जमहूरी हुस्न है, सियासी पार्टियां भी बैठती हैं, लेकिन बात उसमें यह है कि कारकर्दगी सियासत में जब इलेक्शन में लोग जाते हैं तो हम कारकर्दगी के बेस पे जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2013 से 2018 तक की कारकर्दगी का बेस है और जिस पे हम जाएंगे। और अभी 16 महीने की अगर हमारी हुकूमत थी तो ये हम सबकी हुकूमत थी, तो उसमें भी इस मुल्क की बेहतरी रुख पे लेके गए। जिन लोगों को जो आज तक जो पार्टियां हैं उसमें सबसे बड़ा जो वो है वो पार्टियां हैं जो इस मुल्क की इलेक्शन में इस वक्त ये जो प्रोपेगेंडा या बात कर रहे हैं वो लोग हैं जिनके पास अपनी कारकर्दगी कोई नहीं है। वो कारकर्दगी के बेस के ना होने की वजह, चाहे वो पीपल पार्टी है चाहे वो JUIF है, उनकी अपनी कोई कारकर्दगी है नहीं, अपने इलाकों में उन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया।
बेहतरी के लिए। तो वो इस वक्त खौफ है कि मियां नवाज शरीफ साहब आ गया तो उसने तो डिलीवर किया हुआ है, तो लाजमी बात है हमें तो कौन वोट देगा। तो वो इन लोगों को वो एक खौफजदा है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। सही। चले मैं अभी रोजी खान साहब के पास जाऊंगी। सर अब 16 महीने तो आपने मिलकर गवर्नमेंट की, एक दूसरे के साथ ज़ाहिर है जुड़े रहे, अच्छे बुरे टाइम में जो भी मामलात रहे। अब चूंकि ज़ाहिर है अपनी अपनी इलेक्शन में जाना है, अपनी अपनी कैंपेन करनी है, कोई बयानिया तो आपको चाहिए होगा। तो सर इत्तेहाद अगर करने का सोच रहे हैं आप पंजाब में, जिस अंदाज में ज़रदारी साहब एक्टिव हुए, बिलावल भुट्टो साहब एक्टिव हुए, और लग रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी पीटीआई के टूट फूट के शिकार होने के बाद कोई गेम बना लेगी, लेकिन फिर वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आई। जो लोग पीपल्स पीटीआई छोड़ कर गए उन्होंने तो नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, तो वहां से तो पीपल्स पार्टी की उम्मीदें थोड़ी कम हो गई। तो अब चले सिंध तक तो महदूद है ही पीपल्स पार्टी, तो दीगर जो सूबे हैं वहां पर क्या तैयारियां हैं आपकी? जी रोजी खान काकड़ साहब आप सुन सकते हैं सर? ठीक है, गालिबन हमारा राबिता नहीं हो पा रहा। मैं समीउल्लाह खान साहब के पास से दोबारा आऊंगी। समीउल्लाह खान साहब, अब बिलफर्ज नवाज शरीफ साहब चौथी बार गवर्नमेंट में आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो इस वक्त ओवरऑल जो चैलेंजेस इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं, इकोनॉमी के हवाले से, IMF के साथ जो मामलात हैं, ओवरऑल इस वक्त जो सिचुएशन है, सर क्या मुख्तलिफ कर लेंगे नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन के? क्या ये महंगाई कम हो जाएगी? क्या IMF के साथ मामलात सीधे हो जाएंगे? क्या उनका जो प्रेशर है हम पर वो ख़त्म हो जाएगा? क्या मुख्तलिफ कर लेंगे? क्या आवाम को दे देंगे इस इकोनॉमी की सिचुएशन के साथ? क्योंकि अगर इकोनॉमी ठीक भी करनी है तो जिस दलदल में हम फंस चुके हैं, ज़ाहिर है इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमें चाहिए, लॉन्ग टर्म हमें मुआहदे चाहिए, अपनी पैदावार बढ़ानी होगी जिसके लिए हमें टाइम चाहिए होगा। तो क्या मुख्तलिफ कर लेंगे नवाज शरीफ साहब वही 3-4-5 सालों में? देखिए, मियां नवाज शरीफ के पास बिल्कुल प्लान भी है। 2018 में 2017 में जहाँ पे वो प्लान रोका गया था वहीं से वो दोबारा प्लान स्टार्ट होगा। वही सीपैक दोबारा होगा, इस मुल्क में प्रोजेक्ट्स होंगे, इस मुल्क की आने वाले कुछ सालों में IMF की हमें जरूरत ही नहीं होगी बफज़ल खुदा। दूसरी बात ये कि IMF को हमने 16 महीनों में सेटल कर लिया है। कि पिछली हुकूमत ने जहाँ पे हमें फंसा दिया था, हमने वहां से मुल्क को निकाल दिया। मुल्क इस वक्त अपने पांव पे खड़ा है। महंगाई बहुत है, जरूर है, इसको हम मानते हैं, लेकिन महंगाई कंट्रोल करने के लिए एक हुकूमत, ऐसी हुकूमत चाहिए जो उस हुकूमत को, इस मुल्क को चलाने का तरीका भी आता हो और उसके पास टीम भी हो। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बहुत अच्छी गाड़ी हो, लेकिन उसमें अगर आप ड्राइवर नाकारा बिठाते हैं तो उस गाड़ी का कसूर नहीं होता, तो उस ड्राइवर का कसूर होता है। इस मुल्क में जो ड्राइवर बिठाया गया था, जो इमरान खान को बिठाया गया था, वो नाकारा था। उसकी नाकारा होने की वजह से ये मुल्क ने अंधेरे में किया, वरना इस मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में क्या क्या नहीं है, दुनिया की हर नेमत है इस मुल्क में। दुनिया की कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर टेक ओवर कर लेते हैं तो हालात बदलेंगे, आवाम के लिए मुश्किलात कम होंगी, इकोनॉमी की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए उनके पास एक प्लानिंग है, एक पूरी प्लानिंग के साथ वो आ रहे हैं। अब देखना ये कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे और आम आदमी जो है उसके मसाइल कम होंगे या नहीं होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। प्लान क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, ये अब आने वाली जो मुस्लिम लीग नून की बेसिकली अब मुल्क गिर अवामी तहरीक इन्होंने शुरू करने का ऐलान किया है नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत, उसमें हमें सही मानों में पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया बेसिकली है क्या, कोई ऐसा बयानिया है कि जिससे वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें या माइल कर सकें, बताने के लिए क्या है, कारकर्दगी जो 16 माह की रही क्या उस पर कैंपेन करेंगे, या फिर जो एक बयानिया रहा पहले और अब जो रहा इस पर कैंपेन करेंगे, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान पार्टिसिपेंट मौजूद थे, रोजी खान काकड़ साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जबकि रहनुमा मुस्लिम लीग नून समीउल्लाह खान बरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।